दिल्ली के बाद रुख 2025 के दूसरे चुनावी राज्य बिहार का कर लेते हैं, जहां आजकल नीतीश कुमार की चुप्पी की चर्चा है। इसीलिए हमने पोस्टर भी तैयार किया है कि नीतीश कुमार चुप क्यों है। ऐसा कहने के पीछे आखिर वजह क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। जिन मुद्दों पर उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अपनी राय रखेंगे, उन मुद्दों पर वो बिल्कुल खामोश रहे। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोले। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी नीतीश ने चुप्पी बनाए रखी। आम्बेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान पर भी वो खामोश रहे। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर भी नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के चेहरे पर अमित शाह के बयान को लेकर भी एक शब्द तक उन्होंने नहीं बोला। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर उठ रहे जो बवाल है, उस पर भी वो खामोश रहे। और पटना से लेकर पूर्णिया और दरभंगा तक 24 घंटे में हुए 8 मर्डर पर भी नीतीश कुमार मौन साधे रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। ऐसा भी नहीं है कि इन दिनों नीतीश कुमार राजनीतिक गतिविधियों से दूर है, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले वो 23 दिसंबर से बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, शहर शहर तमाम योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। अधिकारियों को सही से काम करने की हिदायत भी दे रहे हैं, लेकिन राज्य से लेकर केंद्र के ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने चुप्पी बनाए रखी है। बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश की इस चुप्पी को उनकी नाराजगी माना जा रहा है। इस नाराजगी को तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसकी बिहार के राजनीतिक खेमे में बड़ी चर्चा है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली से चलता है। तेजस्वी के आरोपों के घेरे में जो 4 नाम हैं, उनमें जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी शामिल हैं। तेजस्वी के बयान के मायने क्या है, उन्होंने क्यों कहा कि बिहार का सीएमओ दिल्ली के नियंत्रण में है, इस पर पटना के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा छिड़ी हुई है, जिसके मुताबिक बिहार में गृह मंत्रालय भले ही नीतीश कुमार के पास हो, लेकिन बिहार के बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली से हो रही है। इसी चर्चा पर तेजस्वी यादव ने वार किया है। जानकार ये भी मानते हैं कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल नीतीश की नाराजगी की एक वजह हो सकती है। जो चाहा नीतीश कुमार ने 20 वर्षों से बिहार में वही किया है, लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो केंद्र सरकार काफ़ी दखलंदाजी दे रही है, अधिकारियों की भर्ती में, नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, दुखी हैं और अपनी नाराजगी नाराजगी से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे अमित शाह के उस बयान को भी आधार माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस को लेकर आपस में चर्चा के जरिए नाम तय करने की बात कही थी। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले सीएम फेस के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। खास बात यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर रही है, लेकिन चुनाव में अगर जीत मिली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। एनडीए के लोगों में साफ ये ऐसा निर्णय है कि अगला जो बिहार का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पूरी पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसी विकास और विश्वास के साथ चलने का काम होगा। बीजेपी के सभी नेता नीतीश कुमार की शान में खूब कसीदे गढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव जीते तो नीतीश कुमार ही सीएम पद का चेहरा होंगे, इस पर बोलने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की और भी कई अहम वजह बताई जा रही है। क्या है वो आशंकाएं और वजह, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
में हुए विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो वहां एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री मैं पुष्पगुच्छ देती हूँ। बिहार में जिस तरह से मौजूदा समय में बयानबाजियां हो रही हैं, उससे नीतीश कुमार के मन में भी ऐसी आशंका पनप सकती है। भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा। और नीतीश कुमार जी जहां हैं वहीं बिहार की सत्ता है। जेडीयू और बीजेपी में खटपट का शोर उठा तो विरोधियों ने भी आशंका को हवा देने में देर नहीं लगाई। ये खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब लाचार बेबस मजबूर हैं और कई विधायक बीजेपी चाहती है जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार यहां बनाना। नीतीश की नाराजगी के पीछे अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। बिहार में करीब 20% दलित आबादी है। महादलित के साथ इसमें से अधिकतर को नीतीश कुमार का वोटर माना जाता था। हालांकि पासवान और मांझी की वजह से अब इस 20% आबादी के कुछ वोट नीतीश से जरूर छिटके हैं, लेकिन ये बचा हुआ दलित वोट भी नीतीश को सत्ता में बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। अगर अंबेडकर पर चल रहे घमासान का इस वोट बैंक पर कोई असर पड़ा और इसका कोई भी हिस्सा विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुआ तो नीतीश की सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो सकती है। दिसंबर से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले थे। संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित था। इस संवाद यात्रा से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने माई बहन मान योजना का ऐलान कर दिया, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का भरोसा दिया गया। 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो। योजना के ऐलान के साथ ही तेजस्वी ने महिला संवाद यात्रा के खर्च और प्रासंगिकता को लेकर भी नीतीश सरकार को घेरा था। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आरजेडी की योजना की काट तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरने में उनकी मदद करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा स्थगित कर दी और उसकी जगह अब वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जब जब नीतीश चुप्पी साधते हैं, कुछ बड़ा फैसला करते हैं। देखना होगा क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बीच नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच बिहार में एक और विवाद गर्मा गया है। पटना में लोक गायिका देवी के भजन पर विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में महात्मा गांधी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि बापू का भजन गाने पर लोक गायिका देवी को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी दिखावे के लिए बापू पर फूल चढ़ाती है, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर उनके मन में नहीं है। ये लोग दिखावे के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। विवाद कल तब हुआ जब अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में देवी ने बापू का भजन रघुपति राघव राजा राम गाया। आरोप है कि इस दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर बीजेपी के लोगों ने आपत्ति जताई और देवी को गाने से रोक दिया और उनसे माफी भी मंगवाई। इसके बाद मंच से अश्विनी चौबे समेत कई बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम। सॉरी। देखिए, गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जब भारत, एक मिनट में बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
राम नाम की धुन लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, बांटती नहीं है। ये नेताओं को समझने की जरूरत है।